हमने लिमिट्स के बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस डील कर लिया, उनके टाइप्स भी डील कर लिए। ठीक है, आज हम कुछ नए तरीके से और भी क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं, और हम लोग क्या क्या नए नए चीजें अभी और बची लिमिट को सॉल्व करने के लिए, वो सारी चीज हम बारी बारी से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है बच्चा, आपके सामने दिख रहा होगा न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली क्या है बच्चा, अगर आपको कोई फंक्शन इस फॉर्म में दिख रहा है जिसका इंटीग्रेशन है gx to hx एंड ft, ठीक है, और अगर इस फंक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, तो उसका बेटा एक डायरेक्ट तरीका है, उसका क्या है, एक डायरेक्ट तरीका है। कैसा तरीका है बच्चा, आपको क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को पहले hs के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इस फंक्शन को किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, hx के, उसके बाद इसी hs को फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, फिर इस फंक्शन को जीएस के फॉर्म में लिखोगे, किसके फॉर्म में लिखोगे, जीएस के फॉर्म में, और उसके बाद इसी जीएस को क्या करोगे, डिफरेंशिएट, क्या करोगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, मेरे को पता है अभी समझ नहीं आया होगा, मेरे को पता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में चीजें समझ आ जाएगी। बेसिकली मैंने क्या बोला है, पहले ऊपर वाले फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे इसको, उसके बाद ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट माइनस नीचे वाले फंक्शन के फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखो बच्चा, एक्चुअली मैं बोलना क्या चाहता था अब आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अब मुझे वही फंक्शन दिख रहा है, नीचे भी फंक्शन ऊपर भी फंक्शन, डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट साथ में रहेगा, इंटीग्रेशन हाँ हाँ, तो उसको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस टाइप के फंक्शन को, तो उसका एक तरीका बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बोला था बच्चा, मैंने ये बोला था कि ऊपर वाले फंक्शन के फॉर्म में इसको लिख लेना, तो क्या हो जाएगा ये, नहीं वो नहीं बोल रहे सर, हम बोल रहे कि वो इंटीग्रेशन भी है। हाँ इंटीग्रेशन है, तो उस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसके फॉर्म में लिखोगे cos t को cos x लिखोगे, क्या लिखोगे, cos x, उसके बाद इसी x को फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, हाँ जी, इसी x को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1, क्या हो गया, 1, फिर माइनस, फिर क्या, माइनस, अब t की जगह क्या लिखोगे, 0, तो cos 0, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 है, 1 ही है, 0 तो 0 ही है। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ गया, 0 आ गया, आ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया बच्चा, cos x, क्या आ गया, cos x। ठीक है, तो जितना वो आपको उधर डेंजर दिखा वैसे डेंजर है नहीं। अभी और रुको, और क्वेश्चन है देखते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसको अभी क्यों बताया गया है वो भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें लिमिट से क्वेश्चंस आए। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है बच्चा, डी बाई डी एक्स, हाँ मैं लिख रहा हूँ बच्चा, डी बाई डी एक्स। ठीक है, नीचे में क्या है 1 बाई एक्स, ऊपर में क्या है रूट एक्स, और ये क्या है बच्चा, cos t स्क्वायर dt। क्लियर है क्या, अब मुझे बताओ बेसिकली इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो फिर से मुझे वही दिख रहा है फंक्शन टू फंक्शन, और उसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने क्या बोला था बच्चा, सबसे पहला काम कि यहाँ पर ऊपर फंक्शन को इसके t की जगह रख दोगे, क्या आएगा, cos रूट x का होल स्क्वायर आएगा, उसको रूट x का फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और रूट x का डिफरेंशिएट क्या होता है बताओ, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। अरे क्लियर है क्या, अगेन बच्चा माइनस करूंगा, उसके बाद 1/x को किसकी जगह, t की जगह, किसकी जगह, t की जगह, t की जगह, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या जाता है, -1/x स्क्वायर होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे रूट की वजह से क्या हो गया, x स्क्वायर वजह से x होगा, और नीचे में क्या बचा, और इधर माइनस माइनस प्लस, क्या बचा बच्चा, cos 1/x स्क्वायर अपॉन, ये जो 1/x स्क्वायर वहां ऊपर चले जाएगा, क्या जाएगा, अरे नहीं मल्टीप्लिकेशन में, क्या बचा, मल्टीप्लिकेशन में, तो नीचे ही रहेगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ गया बच्चा, cos x अपॉन 2 रूट x प्लस cos 1/x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ आया, यस सर, ठीक है। हाँ बेटा, तू मिस कर सब चीज, कहाँ समझ आ जाएगा, है ना, मिस करके कहाँ समझ आएगा बच्चा, क्लास तो करना पड़ेगा। तुम्हें जेई के प्रति तुम कितना बेटा डेडिकेट हो ना, वो तुम्हारा अभी जो अपसेट जो कर रहे हो वो बता रहा है। तुम लोग यार हाफ ईयरली को ज्यादा तुम लोग वो दे रहे हो वेटेज एज कम्पेयर टू जेई, करो, ऐसे तो ही रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, मैंने क्या बोला था बेटा, आपको क्या फंक्शन गिवन है, जब ये फंक्शन टू फंक्शन इंटीग्रेशन होगा उसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका तरीका है, क्या तरीका बोला बच्चा, ऊपर वाले को पहले इसके फंक्शन के अंदर रखोगे, उसके बाद उसी का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस नीचे वाले को उसी फंक्शन के अंदर रखोगे, उसके बाद नीचे वाले फंक्शन को क्या करोगे, डिफरेंशिएट, बस यही करना होता है। क्लियर है।
बच्चा अब ये क्यों बताया गया, क्योंकि इसमें लिमिट से क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। ठीक है, देखो 2023 क्या बोला गया बच्चा, लिमिट s टेंड टू 0 48 अपॉन x रेज़ टू पावर 4, और ये हमारा वही मिला जुला इक्वेशन दिख रहा है। जब इस टाइप का इक्वेशन आएगा मुझे क्या करना है बच्चा, बेसिकली देख लो आगे डिफरेंशिएट करने बोला है क्या, नहीं ऐसे डिफरेंशिएट कर देंगे, नहीं करेंगे। पहले तो ये बताओ बच्चा, जैसे ही मैं अगर इसको इधर करूंगा, ठीक है, अब अगर बच्चे इसको x का फॉर्म लिखें क्या हो जाएगा, x क्यूब अपॉन x रेज़ टू पावर 6 प्लस 1 वही होगा बेसिकली। तो बेसिकली आप x को अगर 0 रखोगे, इसको क्या रखोगे 0, तो क्या आ जाएगा ये 0 बाय 0 का केस क्यों बना है, नीचे भी तो x की पावर 4 है। सर वो कैसे करेंगे, ये इधर ले आएंगे, नहीं लिमिट है कि नहीं ये बता, लिमिट हाँ है ठीक ठीक है, लिमिट है तो जैसे पुट करें क्या हो जाएगा, ये 0 बाई 0 का केस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 बाई 0 का केस हो जाएगा। और जब भी 0 बाई 0 का केस होता है हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉस्पिटल रूल। हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, ऊपर को डिफरेंशिएट करो और नीचे को डिफरेंशिएट। अरे बोला गया, क्यों बोला गया, हाँ सर ये बात समझ आया क्या, ऊपर को डिफरेंशिएट करो और नीचे को, अरे ये बात बोला गया है क्या, ठीक है। तो सेम चीज हम लोग करेंगे बच्चा, हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। अरे ये बात क्लियर है, ठीक है। तो जैसे ही बच्चा आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर को करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, d बाई dx क्या आ जाएगा 0 टू x t क्यूब अपॉन t 6 प्लस 1 ठीक है, और इधर d अपॉन इधर क्या है बच्चा सर 48 बाय x d बाई dx x की पावर 4 x की पावर 4 और 48 क्या हो गया बाहर। क्लियर है, हम ऊपर वाला डिफरेंशिएट किया और नीचे को अलग करते हैं। अरे ये बात क्लियर है क्या, हाँ सर ये करेंगे। ऐसे क्यों किया बच्चा, क्योंकि 0 बाय सर 0 का नीचे को x की पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं है t अरे बेटा 6 प्लस 1 बेसिकली वो डिवीजन में है ना, और ये पूरा एक फंक्शन है। बेसिकली अगर करना चाहो तो लास्ट में होगा, जब उसको सॉल्व कर लोगे जो डिवाइड में होगा तब, ठीक है। अभी तो पूरा एक फंक्शन है, ठीक है, वो क्या पूरा ये इंटीग्रेशन के अंदर है ना, तो पूरा फंक्शन है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा नीचे ही हो जाएगा, ठीक है। अरे मान के चलो इसको पूरा एक फंक्शन मान के चलो, ठीक है सर। तो ये ऊपर हो रहा है दोनों को और अलग अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग क्या अलग डिफरेंट अलग अलग इंटीग्रेशन ऐसे होती तो नहीं होता है, हर केस में तो ये अलग अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ठीक है। अब ये बताओ बच्चा, क्या इसका मैंने डिफरेंशिएशन का भी बताया था आपको, क्या होगा, पहले एक जगह क्या रख दो x, क्या रख दो x, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, और जैसे ही 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, हाँ सर वो तो तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नीचे का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आ जाएगा 4x क्यूब, और मल्टीप्लिकेशन 48 अभी भी है। आ रहा है। अब मुझे ये बताओ बच्चा, अब मुझे ये बताओ, अब जैसे कि लिमिट वैल्यू को पुट करूंगा मैं, अब लिमिट वैल्यू को क्या करूंगा पुट करेंगे, तो सिर्फ इसमें करो ना, हाँ सर। ये क्या हो जाएगा 1, 1 और ये x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, नहीं आया समझ, समझ गए हाँ। x क्यूब से x क्यूब 12 आ जाएगा कैंसिल, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, तो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा 1/4 into 48, it means 12, it means 12, इसका आंसर क्या हो गया 12 होगा, क्या होगा 12। अब फिर से बता रहा हूँ, अब हाँ वो वाला खाली बताइए ना, डिवाइड वाला कैसे। फिर से बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया बच्चा, ये जो न्यूटन लेबनिज फार्मूला है, बेसिकली आपको इस टाइप में कुछ फंक्शन दिखेगा, फंक्शन टू फंक्शन और ft, मतलब कोई किसी को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के फॉर्म में, जिसको क्या करना पड़ेगा हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो उस केस में इसका डिफरेंशिएशन के लिए मैंने आपको तरीका बताया, क्या होगा बच्चा, ये जो फंक्शन है पहले उसको hs के फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद उसी hs को क्या करोगे डिफरेंशिएट, फिर इसी फंक्शन में किसके फॉर्म लिखोगे gs के फॉर्म में, और उसी gs को क्या करोगे डिफरेंशिएट। ये इसका तरीका है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करा दिए, यहाँ पर करा दिए। जैसे कि इस क्वेश्चन की बात करें, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सुनो। इस क्वेश्चन में फिर से क्या करना था डिफरेंशिएट, तो मैंने क्या किया, जहां पर इस t की जगह क्या रखूंगा मैं, आप रूट x, वही क्या, उसके बाद रूट x का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद माइनस t की जगह क्या रखेंगे 1/x, उसके बाद 1/x का क्या किया मैंने डिफरेंशिएट किया, उसके बाद जो भी आया वही आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पर भी आया बच्चा, सेम केस यहाँ भी आया। हमें यहाँ पर जैसे कि मैंने लिमिट वैल्यू को पुट किया, जैसे कि मैंने क्या किया लिमिट वैल्यू को पुट किया, हमको क्या आ रहा है 0/0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0/0। तो बेसिकली हमने इसको एक पूरा फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया है फंक्शन। तो फंक्शन, अब बेटा सुनो, देखते हैं कंफ्यूजन क्या हो रहा है, ये क्या लिखा हुआ है 48 अपॉन x की पावर 4, अब इसको तुमने फंक्शन ले लिया है, तो ये बताइए ऊपर अलग डिफरेंशिएशन और समझ आया, ठीक है। तो ये जो तुम सोच रहे हो ना कि नीचे ये क्यों नहीं आया, वो से नहीं आया, क्लियर है। तो बेसिकली हमें क्या किया, ऊपर को अलग डिफरेंशिएशन और नीचे को
जैसे 0/0 का कंडीशन अगर नीचे देखिए 0 आ जा रहा है तो मतलब 0/0 का ही कंडीशन हुआ ना। जैसे देखिए वहाँ पर x की जगह हाँ पर ऐसा 0 नहीं नहीं है, है, पूरे का मतलब 0 ऊपर भी जीरो आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि देखिए हमने को बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए जिसमें ऊपर जीरो नहीं आ रहा था, तो उसको हमने ऊपर जीरो एज्यूम किया था, जिससे उसमें ए और बी की कोई वैल्यू आ रहा आई थी। समझ आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि नीचे आ गया तो ऊपर भी आ गया, ऐसे है। इसमें कैसे 0 कैसे आएगा? बेटा बेसिकली एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेगा, वो हाथ 0, हाँ समझ आ गया? समझ गया सर, क्लियर है? समझ गया। ठीक है, तो जैसे ही फिर हमने इसको सॉल्व किया हमारा आंसर सीधा से कितना आ गया 12। इस सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है? नहीं है। आगे बच्चा नेक्स्ट सीरीज है, क्या है बिल्कुल है। क्या है बोलो, ठीक है? हाँ आप बोलिए एक नंबर है भाई तुम लोग यार, सर। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है क्या है? हाँ बोलिए तो हाँ क्या लिखा हुआ है? मैकडॉनल्ड लिखा है। तो चलो सुनो, अगर कोई फंक्शन है fx, ठीक है, अगर तो क्या है फंक्शन है fx, ठीक है? अब सुनो पहले, अगर इस फंक्शन को क्या करोगे बेटा, 0 जीरो की जगह फंक्शन, और उसका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो फिर यहाँ पर x आएगा, फिर उसको डबल डिफरेंशिएट करोगे x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ट्रिपल डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल और x क्यूब। ठीक है, तो ये उसमें आगे भी तो चलते आ जाता रहा है, है, हाँ ये आगे चलते जाता है। ठीक है, अब बेटा इसी इक्वेशन को यूज करके हमने बहुत सारी इक्वेशन का हमने एक सीरीज बना रखा है, जैसे कि अगर मैं बोलना चाहूँ बच्चा sin x, क्या बोलना चाहूँ मैं sin x, क्या बोलना चाहूँ sin x, तो पहले क्या आ जाएगा sin 0, मतलब sin 0 की वैल्यू 0, ठीक है, प्लस उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x डिफरेंशिएशन cos x, और cos 0 की वैल्यू 1, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में क्या है x, क्लियर है क्या? तो यहाँ पर क्या लिखूं, डायरेक्ट लिख दूं, लिख दूं, ठीक है। उसके बाद फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा sin, और sin 0 की वैल्यू 0, तो बेसिकली यहाँ पर क्या देगा 0। उसके बाद माइनस साइन था ना, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cos हो जाएगा, और cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है। तो बेसिकली कहां पे आएंगे, x क्यूब के पास आएगा, क्या आएगा x क्यूब के साथ माइनस x क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, समझ आ रहा है? ये आगे चलते जाएगा, तो बेसिकली sin x का जो सीरीज होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा x माइनस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, समझ आ रहा है? और ये ऐसे सीरीज आगे बढ़ते जाएगा। तो बेटा यही हमने एक सीरीज लेके आए हैं सबके लिए, ये एक बार सम वाला देखिए ना वो कैसे आया। ये देखो पहले ये देखो साइन, हाँ हाँ बता, वही तो बताने वाले थे। हाँ वही बताने वाला था बच्चा कि बेसिकली जो भी इक्वेशन है उसमें जो भी फंक्शन है वहां फंक्शन की वैल्यू क्या रखोगे 0, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उसमें फंक्शन की वैल्यू क्या रखोगे 0 इंटू एक्स, डबल डिफरेंशिएट करेंगे उसका फंक्शन की वैल्यू 0 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टर। ये सीरीज चलती जाती है, ठीक है। अब ये सीरीज चलती गई बच्चा, चलती गई तो बेसिकली हमने sin x का एक सीरीज ड्राइव किया तो ये आ गया। तो वैसे हमने कुछ इक्वेशन का सीरीज ड्राइव करके रखा है बच्चा। sin x क्या होता है, ये इसका सीरीज है। sin x का सीरीज क्या है बच्चा, मतलब एक्सपांशन क्या हो जाएगा, ये cos x का एक्सपांशन, ये tan x एक्सपांशन, ये और ये इसका एक्सपांशन है, और ln 1 प्लस x का एक्सपांशन ये। अब देखो बच्चा बेसिकली ये आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो LH रूल से भी क्वेश्चंस बन जाएंगे, सेम क्वेश्चन LH रूल से भी बन जाएगा। बस ये है उसको 2 बार या 3 बार ज्यादा टाइम आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, समझा रहे हैं? लेकिन इसका ये फायदा है, बहुत जगह ये फायदा है कि आपको इसमें जल्दी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसको ये आपको सीरीज याद करना पड़ेगा, ठीक है। चाहते तो इसका हम लोग स्किप कर सकते हैं नो डाउट, लेकिन बच्चा अगर याद कर लिए तो वो आपको कभी कभी अच्छे जल्दी आंसर दे देता है, ठीक है। और अगर याद नहीं है तो कुछ नहीं है बच्चा, उसको डबल ट्रिपल डिफरेंशिएट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली याद है तो भी वेल एंड गुड, और नहीं है तो फिर आपको LH रूल में अपना हाथ अच्छे से जमा लेना है। अरे क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो बच्चा ये फंक्शन बेसिकली आपको वही फंक्शन यूज करना है जो आपको जरूरत है, ठीक है। आपको इतना लंबा फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको x क्यूब तक फंक्शन जरूरत है तो x क्यूब तक ही खत्म, समझ आ रहा है? अगर आपको x4 तक जरूरत है तो x4 तक, तो वहीं पर ही फंक्शन खत्म, समझ आ गया? उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो वो सीरीज जो भी लिखोगे आपको जहां तक का जरूरत है वहीं तक ही लिखना है, उसके आगे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो बेसिकली
इसमें के क्या था वो बताइए ना, इसी बिजनेस वाला क्या उसमें सर जो के की F के बेटा वैल्यू यार, क्या 1 2 3 4 से रखना है और क्या नहीं आया? समझ गए। चलो ना, एक जेई मेंस का क्वेश्चन है, एक जेई मेंस का क्वेश्चन है जिसमें हम ट्राई करते हैं कि क्या इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग जो सीरीज में बताएं उससे भी बना सकते हैं क्या। ठीक है, बेसिकली इसको आप लोग एलएचएम से भी बना सकते हैं। ठीक है, वो आपका काम है, आप उसको बनाना, मैं आपको सीरीज से बता रहा हूँ। क्लियर है क्या? अब देखो यार क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड टू 0 cos sin x माइनस cos x अपॉन x रेज़ टू पावर। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, क्या आ रहा है माइंड में? LH लगाने के लिए एलएस तो कैसे लगाएंगे? Direct 0 बाई 0 है, हाँ 0 by 0 है, देखिए cos 0 0 हो जाएगा 0 बाई 0 है। हाँ नीचे है? 0 हाँ हाँ, अब देखो बेटा, जैसे कि आप एनएच लगाओगे सोच रहे हो, तो फिर ये साइन एक्स किसके साथ रहेगा? इसको कोई हाँ, assume नहीं, कर- मतलब कर सकते Chain हो, rules। लेकिन अगर बच्चा 0 बाई 0 है क्या? हाँ, हाँ वो तो है। है, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये बताओ बच्चा, क्या मैं इसमें cos का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या? cos c माइनस cos d क्या हाँ। होता है? सर cos c माइनस cos d क्या होता है? माइनस टू sin C plus D c प्लस D d by बाय 2 एंड sin sin c माइनस d बाय नहीं D माइनस हाँ d हाँ माइनस हाँ c ठीक है माइनस d माइनस बाय कॉमन लेनी है D minus C by 2 2। अरे यही होता है। हाँ सर ठीक, डिवाइड में क्या हो गया? x की पावर 4 क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर ठीक है, क्लियर अब ये बताओ बच्चा, अब ये बताओ, अब बेसिकली यहाँ पर क्या दिख रहा है मेरे को? sin x प्लस x बाई 2 sin x माइनस x बाई 2। अब अगर मुझे इसको 1 करना है, क्या करना है? 1। तो इसके नीचे भी यही फंक्शन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसके नीचे भी क्या होना चाहिए? सेम फंक्शन होना चाहिए। और x किसको इंडिकेट कर रहा हूँ? 0 को, तो x को इंडिकेट कर रहा है 0 को। तो एक काम करता हूँ मैं, सभी जगह इसी का डिवाइड और इसी का डिवाइड क्या करके करेंगे? मल्टीप्लिकेशन एक बार करो। फिर से तो बोलिए। बेसिकली क्या चाहिए? sin x है अगर, तो नीचे क्या चाहिए था? x। अरे यही चाहिए ना, ताकि वो क्या हो जाए? 1 हो जाए 1। sin x है तो उसके नीचे क्या ठीक चाहिए? है। x। सही है, तो मैंने इसी का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, इसी का डिवाइड डिवाइड, तो डिवाइड नहीं कर रहा हूं, बेसिकली उसकी वैल्यू हम क्या रख रहे हैं 1। तो बस इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं? क्या है? -2 sin x प्लस x बाय 2 इनटू sin x माइनस x बाय 2। बाकी ये वैल्यू दोनों क्या हो गया? 1। क्या हो गया? 1। ये समझ क्या क्यों? बेसिकली गया। इसी का डिवाइड और इसी का मल्टीप्लिकेशन, Multiply, इसी का डिवाइड इसी का divide, मल्टीप्लिकेशन, तो वो वैल्यू 1 हो गई। तो हमने सिर्फ इसी को लिखा। क्लियर है? और नीचे में डिवाइड क्या है बच्चा? x की पावर 4, x की पावर 4। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ क्लियर है ठीक है, अब ये बताओ बेसिकली ये क्या दिख रहा है आपको? ये बेसिकली मुझे दिख रहा है बच्चा a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे यार? हम लोग कर लेते हैं -2 था, क्या था बच्चा? ये क्या हो गया? सर दोनों में सिलेक्ट नहीं किया। ये क्या था बच्चा? -2 और डिवाइड बाय 2 जो था उसको 2 into 2 क्या करूं? 4। नहीं आया समझ? ये 2 into 2 बच्चा, ये 2 into 2 हाँ 4। और क्या हो गया फिर उधर? sin square x minus x square sin square x माइनस x square x का नीचे के पावर x की पावर 4 है ये हुआ। और डिवाइड में क्या है बच्चा? x की पावर x की पावर 4 4, x की पावर 4 है 4। क्लियर है? अच्छा ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला में c अभी भी इधर रहता है क्या? ऐसा कुछ है? क्या सर एक काम करते हैं, माइनस को हटाएंगे। माइनस को अगर हटा अगर मैं देंगे माइनस को तो हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चा? और माइनस को साइन चेंज हटा हो देंगे, जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 2 बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस, sin square x ठीक है, बाई x की पावर 4 एक ही मतलब है। हाँ सर हमने बस क्या कर दिया है? वही है साइन को हटा दिया। ठीक है, अब ये बताओ बच्चा, अब ये बताओ बेसिकली मैंने आपको साइन एक्स का वो बताया था क्या? सीरीज ना हाँ हाँ सर ठीक है, एक काम करते हैं, इसको ये यहाँ इसको वैसे नहीं, इसको वैसे ही रहने देते हैं। और सिर्फ किस टाइप का? x माइनस साइन एक्स और x प्लस sin साइन एक्स डिवाइड बाई x की पावर 4। 4 साइन एक्स का मैंने आपको सीरीज बताया था, क्या बताया था बच्चा? ये क्या हो जाएगा? 1/2। साइन एक्स का सीरीज क्या बताया था? sin x माइनस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। और ये वाला ये चलता जाएगा। ठीक है। वैसे यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चा? x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये चलते जाएगा। क्लियर है? अब बेसिकली नीचे क्या आ रहा है? x की पावर 4 आ रहा है। अब मेरी बात सुनो बच्चा, अब एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? अब ये बताओ बच्चा, ये जैसे अंदर गया, ये x और ये x
और ये क्या हो जाएगा प्लस प्लस, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर क्या आ गया फिर एक्स क्यूब अपॉन 6, 3 फैक्टर मतलब 6, ठीक है। और ये सीरीज कुछ है, उसके बाद बच्चा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6। अरे आएगा कि नहीं आएगा? सही है सर, अब मेरे एक बात सुनो, मैंने क्या बोला था, सही है, बिल्कुल सही है। जो वैल्यू जहां तक चाहिए वही तरीके रखना, उसके बाद बाकी वैल्यूज मतलब नहीं है, तो बेसिकली ये बताओ बच्चा, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा एक्स रेज़ टू पावर 4 मिल जाएगा। मिल जाएगा। उसके बाद आप किसी को भी मल्टीप्लिकेशन कर लो, वो हमेशा उससे ज्यादा ही वैल्यू देने वाला है। उससे कम वैल्यू तो उसको कंसीडर करोगे, लेकिन उससे ज्यादा वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। तो बेसिकली आप किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो उससे ज्यादा ही देगा, ठीक है। तो एक ही वैल्यू जो क्या दे रहा है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4, तो मुझे सिर्फ वही तक ही रखना है। तो क्या लेगा बेटा, इक्वेशन में हो जाएगा ये मेरे पास बचा, तो पूरा तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा ना। नहीं, हाँ ये मेरे बच्चे का 1/2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन होके बच्चा, ये हो जाएगा मेरा 2x की पावर 4 बाय 6 आएगा, और अपॉन में x की पावर 4, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब यहाँ से बच्चा x की पावर 4, x की पावर 4 कैंसिल, 2 से 2, तो कैंसिल, आंसर कितना आ गया मेरा 1/6 कितना आ गया 1/6। तो ये जो इक्वेशन है बेसिकली इसके लिए बना है, ठीक है। एक अच्छा ऑप्शन में क्या लिखा? 1/6 है सेम। हाँ, अब पूछ रहा है ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब तक उसका सीरीज लेना है या फिर पावर कितने तक लेंगे? बताया तो बच्चा, नीचे तो गिवन है ना, नीचे में से पावर कितना गिवन है 4, 4, सब ज्यादा से ज्यादा 4 तक लेंगे, हाँ। और उससे कम होगा तब भी लेंगे। तो भी लेना है, उससे कम भी लेना है, लेकिन उससे ज्यादा वाला वैल्यू नहीं लेना है। तो बेसिकली जब मैंने इसको जब मल्टीप्लिकेशन करना चाहा, तो बेसिकली मुझे दिखा कि यही वैल्यू बस क्या देगा मुझे 4, उसके बाद सारी वैल्यू बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहां से फिर आपका इक्वेशन लिखने के मतलब ही नहीं है, इसलिए मेरे को यही तरह लिखना है। तो अब समझाया किया है, समझ गए? इस टाइप के भी इक्वेशंस क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर है। चलो क्या ये क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया था, हो गया? हाँ ये कर रहा है। नहीं पहले शुरू से कराया था ना, कल ही करवाया था यार, इसी में हमको डाउट है, लेकिन इसमें सर 4x था, उसमें 3x है। जो भी है इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, करवाए थे। किए थे, ठीक किए थे। अब ये बताओ बच्चा, इस टाइप के क्वेश्चन तो किए था है ना, इसको नेचुरल रूल से भी बना सकते, ज्यादा इजी होगा, या फिर आप एक्सपांशन वाले तरीके से भी बना सकते। किसका एक्सपांशन होगा e raised to power 3x का, किसका एक्सपांशन होगा e raised to power 3x। बेसिकली क्या करोगे, सुनो बच्चा, आप क्या करोगे, ये क्या लिख सकते हैं इसको ax, अगर माइनस को अंदर ले जाओ तो क्या हो जाएगा +1 माइनस e की पावर 3x अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा ax। अच्छा यहाँ क्या लिख सकते हैं, मैं अपन e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन e की पावर 3x कर दूं क्या, कर दीजिए। कि क्या होता है e की पावर 3x नहीं 3x होता है, क्या होता है 3x into 3x, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है फिर 1, याद आया, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो बेसिकली यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 3ax raised to power 2 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा ax plus 1। अच्छा e की पावर es का क्या होता है, e raised to power x रेस फंक्शन क्या होता है बच्चा 1 plus x square by 2 x cube by 3, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चा 1 plus x square by 2 plus x cube by 3, यही होगा, होगा, और उधर ब्रैकेट, ठीक है यही होगा। अब डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चा, डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, ये हो गया 1, क्या आ जाएगा फिर 3ax स्क्वायर, अरे होगा कि नहीं होगा, समझ आया। अब इसलिए ये बताओ बच्चा, मुझे ये बताओ अब ये फंक्शन है, ठीक है, x की वैल्यू रखो 0, क्या 0/0 आ रहा है, आएगा, आ रहा है पक्का। एक काम करते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा बच्चा a, ये तो 0 हो गया, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, माइनस x की डिफरेंशिएशन नहीं x है ना, ये अंदर लगा है माइनस 1, ठीक है, और x की डिफरेंशिएशन 2x, तो 2 से 2 x कैंसिल, कितना आएगा x माइनस x, कितना आएगा माइनस x, ठीक है। उसके बाद बच्चा, उसके बाद नीचे में कितना आ रहा है 6a, उसको छोड़ दिया x क्यूब बाय 3 को, 6ax, हाँ क्यों छोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चा नीचे क्या आ रहा है x, नीचे क्या आ रहा है x, अरे डिफरेंशिएट करने पर क्या आ रहा है x, तो इसके बाद लेने की जरूरत है ही नहीं। अब मुझे ये बताओ बच्चा, अब फिर से मैं 0 लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा, क्या आ रहा है नीचे 0 लेकिन ऊपर 0 नहीं आ रहा, ऊपर क्या आ रहा है a
गया -1, तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो b क्या है बच्चा, इसका सॉल्यूशन है क्या? सर a -1 को 0 कैसे ले लिए? अरे ठीक है, 0/0 का कंडीशन चाहिए, तो फिर वो हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, 0/0 का कंडीशन चाहिए। तो अब मुझे बताओ बच्चा, एक वैल्यू क्या हो गया 1, 1 अब जैसे मैंने पुट किए यहाँ पर क्या आएगा -x/6a x कैंसिल, तो b, ये b है ना इक्वेशन सॉल्यूशन, तो b में कितना आ गया -1/6, तो मुझे क्या चाहिए a + b, तो 1 -1/6 कितना आ जाएगा बच्चा 5/6, 5/6 कहाँ पे है, यही पर नहीं है, क्या गलती की बच्चा, एक बार चेक करो, नीचे 6 नहीं आएगा, 2 आना चाहिए तब जाकर आंसर। ना क्या हुआ एक बार चेक करते हैं, 3x² है, क्या था ये 3x का 6x², अच्छा कहीं पे कुछ छूटा है क्या इधर, ऊपर में 2x 3x कुछ छूटा है क्या, 3x कैंसिल, ax 2, यहाँ पर क्या था बच्चा, सर वहाँ पर प्लस होगा ना, कहाँ पर? a + 1 होगा ना, देखिए वहाँ पर ax + 1 है और नीचे a -1 लिखा है। अरे बेटा ये 0 हो गया, वो नहीं नीचे पहला वाला में। हाँ इसकी वैल्यू लिखूंगा, डिफरेंशिएट करके -1 होगा डिफरेंशिएशन, हाँ ठीक है, तो बेसिकली b की वैल्यू क्या निकली -1/6 है, b की वैल्यू कितना है -1/6 1, तो 5/6 आना चाहिए, क्या गलती की, एक बार चेक करो, एक बार क्वेश्चन चेक करता हूं ना मैं, ऑप्शन गलत। नहीं क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये जेई में इस वाला था ना, दिक्कत क्या था, यहाँ पर क्या था बेटा, x है ना, और हमने 3x का एक्सपांशन नहीं लिखा है, किसका लिख दिया है x का, तो यहाँ पर जहां भी x दिख रहा है वहां पर क्या रखोगे आप, 3 रखेंगे। नहीं है समझ हाँ आया ना, अब आया पक्का, हाँ तो सर। अब बेसिकली अब आएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमने गलती वहां एक्सपांशन में कर दिया था, एक्चुअली यहाँ पर 3x है, अपने x का एक्सपांशन लिखा था, तो बेसिकली क्या लेगा बच्चा, यहाँ पर आएगा -3 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा भाई 18 मतलब 9 आएगा, क्या आएगा बच्चे यहाँ पर 9, अरे आया कि नहीं आया समझ, 9 आएगा, ठीक है, अब बेटा 3 तो है, ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ से एक वैल्यू कितना हो गया 3, एक वैल्यू कितना हो गया 3, एक वैल्यू कितना हो गया 3, और b वैल्यू अभी कितना आ रहा है, b वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा, जैसे हमने डिफरेंशिएट किया -9/6 मतलब कितना आ रहा है -3/2 -3/2, तो बेसिकली अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा आ जाएगा 3 -3/2, तो कितना हो गया 3/2, कितना हो गया 3/2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अब ये बात समझ आई क्या है, हाँ सर। तो ऐसा सेम अगर साइन x का हम लोग को पता है तो साइन 3x का होगा तो उसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेगा। वन सेकेंड, लेकिन एक मिनट, अल्फा वैल्यू कितना है 3, अल्फा वैल्यू कितना है, 3 अल्फा भी तो है, तो 3 से 3 कैंसिल, बी वैल्यू कितना आ गया -1/2 आ गया, कितना आ गया बच्चा -1/2, तो अब कितना आ जाएगा आंसर 5/2 आ जाएगा, कितना आएगा, तो बेटा देखो हमने क्या क्या गलती किया, हमने एक बार फिर से लिख लिया, ठीक है सर एक चीज हाँ, बताइए, एक मिनट। साइन का फंक्शन रहेगा तो सेम करेंगे। हाँ सेम, जहां पर a है, जहां पर a है मतलब x है, वहां पर जो भी x की वैल्यू होगी उसी का रखना है, जैसे यहाँ पे लिखे ना वैसे। अब बेसिकली हमने क्या क्या गलती किया, तो हमने अल्फा की वैल्यू को तो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो 3x की वैल्यू उसको हमने क्या कर लिया था बच्चा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, उसको हम लोग देख नहीं थे, ठीक है, अब बेसिकली इसका एक्सपांशन किया तो आया, अब मैंने क्या किया 0/0 कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट, तो जैसे डिफरेंशिएट किया ये कितना आ गया बच्चा a, ये 0 यहाँ पर क्या आया -3, अरे माइनस को भी अंदर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल -9x, यहाँ तक क्लियर है, वहाँ पर सर 9 लिख दिया है ना, तो फिर 18 हो जाएगा ना। हाँ तो 2 नीचे में तो 2 नीचे है, 2 से ठीक है। ठीक है, अब नीचे क्या आ जाएगा 6ax, अब जैसे ही मैंने वैल्यू को पुट किया नीचे 0 आया, ऊपर 0 आएगा नहीं आ रहा है, तो मैंने क्या किया a - q इज इक्वल, 0 तो एक वैल्यू कितना होगा बच्चा 3, a मतलब हाँ a या अल्फा जो भी है, ठीक है, अब बेसिकली हमने इसको 0 किया तो ये क्या आएगा -9x अपॉन 6ax, तो x से x और एक वैल्यू कितना है 3, तो इसकी बेसिकली बीटा की वैल्यू कितना आ गया -1/2,
2। अब उसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया 5/2। तो बेसिकली हमने अल्फा की वैल्यू रखना भूल गए थे और यहाँ पर क्या 3x था जिसको हमने क्या यूज कर लिए थे बेटा x, तो वहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। ठीक है, क्लियर है क्या? क्लियर है? तो अब समझ आ रहा है कि एक्सपांशन से क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्लियर है? हाँ ठीक है, ये आप लोग एज रूल से करके बताएंगे। ठीक है, अब बच्चा इसको बताओ क्या कर सकते हैं। ये भी तो उसी से बन ही जाएगा, हाँ? एक बार बना कर देखें एलएच रूल से। हाँ बनाओ। अच्छा आपको पता है ये एलएच रूल लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या एक तो फॉर्मूला बताया था, याद करो। इसका भी एक फॉर्मूला बताया था, इसके भी नीचे क्या चाहिए मुझे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x², 0, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, बताया था। हाँ सर। ठीक है, अब ये बताओ बच्चा यहाँ पे क्या चाहिए मुझे, x है, x को कॉमन ले लो, पहले तो इसको कॉमन ले लो, क्या बचेगा फिर 10 2x, क्या बचेगा 10 तो 10 2x के नीचे भी क्या चाहिए मुझे 2x, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लिकेशन 2x का यहाँ पर x को बाहर निकाल दियो, सिर्फ 2 बचा है, 2 10x है, तो नीचे भी x और x। क्लियर है क्या? इसकी वैल्यू कितना आ गया 2x स्क्वायर, याद है कि क्लियर है? क्लियर है? कहाँ पे? इसको ये नीचे एक 1 हो जा रहा है, नीचे भी करे ऊपर भी है, हाँ क्या 1 हो गया, ये 1 हो गया, नहीं ये फार्मूला ही है, ये एक फार्मूला है, दिखाना 1 - cos a अपॉन x क्या होता है 1 होता है, बताया एक बार चेक करना, किया था नहीं किया था? हाँ सर। ठीक है, लेकिन एक फार्मूला है। ठीक है, अब देख बच्चा, अब यहाँ से ये वैल्यू 1 हो गया, ये वैल्यू भी 1 हो 1, जाएगा, मेरे पास क्या है बच्चा 2x स्क्वायर माइनस 2x 2x, 4x के नीचे आएगा, यही आएगा। लेकिन ये भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये भी क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा पक्का? हाँ सर। ठीक है, और नीचे क्या है 2x स्क्वायर 0 आ जाएगा आंसर। स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब अच्छा 1 सेकंड ना, यहाँ पे क्या गलती हो रहा है, अगर हमने ऐसा किया तो ये 2x हो गया, 2x हो गया, x हो गया। ठीक है, यहाँ से 2x स्क्वायर और यहाँ से क्या आ रहा है -2x स्क्वायर, ये ऊपर क्या आ रहा है 0, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये एक्सपेंशन नहीं देगा। ठीक है, लेकिन फिर नीचे भी तो 0/0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0/0। तो ये बेसिकली गलत अप्रोच हो गया, ये ऐसा नहीं होगा, कुछ तो गलत किया था। ठीक है, एक काम करते हैं, दूसरा करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, क्या चेक करो 10 2x का फॉर्मूला बताओ, 10 2x का फॉर्मूला बताओ वो क्या होता है? सर 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर x 2 10 थीटा 1 माइनस 1 - tan स्क्वायर x। ठीक है, और 2x tan x। ये क्या हो जाएगा बच्चा सर वो ओपन 1 करेंगे cos 2x क्या होता है? सर 1 - cos 2x हाँ 2 sin, एक मिनट रुके बता रहे सर, एक मिनट रुके साइन के फॉर्म में तो है, cos के बारे में बताओ, जल्दी बताओ। सर बता रहे 2 मिनट। साइन साइन x साइन सर 2 cos स्क्वायर x -1, हाँ 2 cos स्क्वायर x -1। साइन भी लिख सकते हैं क्या? हाँ तो पहले -1 होगा ना, ठीक है, वो पूरे का समझ। ठीक है? ठीक है ठीक है, 2 cos नहीं है समझ गया, यही होगा होगा। पक्का? हाँ अरे ये होता है ना, अरे क्या होता यही है होता है सर। cos 2 थीटा इक्वल टू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही होता है। हाँ सर। ठीक है, इसको बेटा हमने क्या कर दिया, cos को क्या लिखा 1 माइनस sin लिखा, तो ये 1 इधर आ गया, ये क्या हो गया -2 sin स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया बच्चा, इसको इधर उसको इधर, तो यही आएगा। ठीक है, 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ठीक है अब सर। बेसिकली बच्चा अब देखो यार, इसका एलसीएम बताओ क्या आना है, ये हो जाएगा x बाहर क्या नहीं x मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो 2x 10x। ठीक है, ये इधर आगे क्या हो जाएगा बच्चा माइनस होगा ना, हाँ सर। 2x tan x 2x 10 x। x बेसिकली ये माइनस नहीं होता बच्चा, ये माइनस ही अपन खेल प्लस में ले लीजिए। थोड़ा सा अपने को वो कर देना, मैं चेक करते हैं कि आप प्रिंटिंग मिस्टेक सही है, प्लस होगा 1 + tan स्क्वायर x होता है क्या वहाँ
नीचे वाला हाँ। ठीक है। नहीं, अगर ऊपर ये वाला फॉर्मूला बोल रहा हूँ, ये वाला साइन जो है एक बार वो चेक कर ले क्वेश्चन में कि कहीं पे हमने प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं किया है, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ओके मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। हाँ चलो ठीक है ठीक है ठीक है, रहने देते हैं, हो सकता होगा जो भी। ये क्या हो जाएगा फिर, प्लस 2x 10 क्यूब x, अरे यही होगा होगा। और ये क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर, होता कि नहीं होता है, अरे होता कि नहीं होता है सेक स्क्वायर x। और नीचे में क्या आया बच्चा 4 साइन स्क्वायर x, होता है। अब मुझे बताओ बच्चा, ये और ये कैंसल, ऊपर में क्या बच गया 2x 10 क्यूब x, नीचे में क्या बचा बच्चा सेक स्क्वायर x, जीरो ही आ रहा और साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, अरे ये आ रहा है पक्का। अब मुझे बताओ बच्चा x के लिए क्या एग्जाम किया था हमने, नहीं x का वैल्यू तो दिया हुआ x टेंड्स टू 0, हाँ जीरो को पुट कर देंगे, x टेंड टू 0 0, हाँ 0 को पुट कर देंगे x की जगह पर, अब देखो बच्चा बेसिकली ये बताओ, तब भी 0 ही ये आएगा बताओ आंसर। सेक 0 को क्या होती है 1, सेक 0 का वैल्यू 1 1 होता है, ठीक है, तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ यार यहाँ पर क्या है नहीं फिर तब भी 0/0 आ रहा है, क्यों, साइन का वैल्यू 0 रखेंगे 0 आएगा, पूरे अरे को तो 0 कर उसको देगा। सॉल्व करेगा ना x वाले से, इससे सॉल्व करेगा x वाले से सॉल्व करेंगे ना, हाँ, तो बेसिकली अच्छा यहाँ पर ये बताओ स्क्वायर के स्क्वायर क्या हो जाएगा पावर 4, पावर 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर 4, तो बेसिकली क्या हो गया बच्चा, नीचे में ये क्या हो गया 4, ये 1 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, ये बताओ इसके लिए क्या चाहिए मुझे 10 क्यूब x है, तो नीचे भी क्या चाहिए x क्यूब और ऊपर भी x क्यूब, x क्यूब, इधर sin क्यूब x है, नीचे भी क्या चाहिए साइन क्यूब x, तो इधर भी x क्यूब, समझ आया भाई। ठीक है सर। अच्छा 4 है। अब ये बताओ बच्चा, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, ऊपर भी पावर 4, नीचे भी पावर 4, तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ गया 1/2, और मुझे क्या चाहिए 8, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, लैम्डा 1/2 ही तो आ गया, इसकी वैल्यू कितना आ गया 4, कितना आ गया 4, समझ आया। तो इसका आंसर कितना हो गया 4, तो बेसिकली क्या हुआ फिर से देखते हैं बच्चा, बेसिकली हमने इसको सॉल्व किया किसमें 210x में किया, उसके बाद जैसे ही किया तो हमको पता चल गया ऊपर क्या आ रहा है 2x 10 क्यूब x, नीचे क्या आ रहा है 4 sec स्क्वायर sin x, आ रहा है क्या आ रहा है। तो बेसिकली अब हमने जैसे ही लिमिट को पुट किया आंसर आ गया 1/2, ठीक है। ये कुछ अजीब और अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसको हम आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये बढ़िया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, टाइम लगेगा जितना लगेगा, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें देखकर ही डर लग जाता है। पॉज करो इसको। क्या है बच्चा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। अब देखो यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, वो भी किधर से अप्रोच हो रहा है बच्चा, लेफ्ट हैंड साइड, किधर से अप्रोच हो रहा है 0 लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 0 है, लिमिट तो 0 है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं मतलब 0 माइनस 0 पॉइंट समथिंग, सॉरी हाँ माइनस 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। अब सुनो यार, मैंने आपको बताया था कि जब भी ये साथ में आ रहे हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, x माइनस ये लिखते हैं, अरे लिखते नहीं लिखते, लिखते हैं ना, तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस x, ये होगा पक्का होगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ बच्चा, अब मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके वैल्यू 0 आएगा, -1 होगा बेसिकली 0 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर लिमिट में क्या है माइनस साइड से आ रहा है अप्रोच, माइनस साइड आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था जो भी वैल्यू से छोटा इंटीजर, तो फिर 0 पॉइंट समथिंग है ना, तो 0 हो जाएगा ना, -0 पॉइंट समथिंग लेफ्ट हैंड वाला है ना,
माइनस, समझ आया? इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस, अरे आएगी नहीं समझ। तो बेसिकली बच्चा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x माइनस 1, मतलब जहां भी ये दिख रहा है मैं वहां पे क्या लिख दूंगा बच्चा? x माइनस। अरे आएगी नहीं, बताइए बात। तो 0 पॉइंट समथिंग ले रहा है तो इधर वाला पार्ट को ले। माइनस है ना बेटा, माइनस साइड से आ रहे हैं। हाँ, तो नहीं माइनस- तो 0 तो 0 पॉइंट समथिंग तो वो बेटा रिटर्न आएगा। वो देख, ये रहा तुम्हारा 0, अप्रोच किधर से हो रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट तो इधर वैल्यू अभी भी क्या है? माइनस, माइनस में। क्या है? माइनस में नहीं आया समझ? बेसिकली क्या है? माइनस इधर आएगा, इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस 0.00001 है, समझ आया? माइनस 0.001 आएगा। जो भी है माइनस, पॉजिटिव में आएगा ना, माइनस में बच्चा, माइनस में। जीरो किधर क्या होता है? वो हाँ समझ गए, माइनस होता है ना, समझ गए, तो हाँ, इधर अब जहां समझ भी आगे गए। क्या आ जाएगा? माइनस। समझ और मेरे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगी? माइनस। अब इससे छोटा क्या होता है? -1 होता है। अरे होता ही नहीं होता समझ है। गए, आया कि नहीं आया समझ? आ गया तो बेसिकली जहां भी ये दिखेगा मैं क्या रख दूंगा? x माइनस 1। अरे क्यों रखो, समझ आएगा? तो बेटा देखो पूरा इक्वेशन छोटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चा? ये क्या है? 1 प्लस x, 1 को बाहर का तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बताओ x की वैल्यू क्या है? माइनस 0 पॉइंट समथिंग। तो बेटा 1 प्लस ही आएगा, क्या होगा? 1 प्लस 1 ही होगा, ठीक है? तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ मुझे? 0 1 माइनस समथिंग, तो बेसिकली 0 पॉइंट, हाँ ठीक अरे कुछ भी आएगा? हाँ ठीक है, इसकी 0 वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 आएगा। अरे आया समझ? समझ में आ गया। पक्का? हाँ सर। तो ये वैल्यू क्या हो गया बच्चा? 0। क्या हो गया? सही है। अरे आया नहीं आया समझ? पहले बोला था। पक्का? समझ गए। अब ये अल्फा है, इसकी पूरी वैल्यू भी हमने क्या निकाला? x माइनस 1। अरे ये भी समझ आया? समझ गए सर। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर से? 0 ना, हाँ तो यहाँ तो लिखा बच्चा, वही तो था। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 फिर से? 0 होगा ना, माइनस -1 क्या हो जाएगा? -1 और ये क्या है ऑलरेडी? -1। अरे होगा? हाँ और बताओ बच्चा नीचे भी क्या वैल्यू निकाले? x माइनस 1। अरे वही था। हाँ समझ अब क्या आएगा बताओ? अल्फा की पावर x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 1। अरे ये आया समझ गए। हाँ पक्का? अब ये बताओ बच्चा एक बार ना लिमिट वैल्यू को पुट करो। लिमिट क्या है? x टेंड टू 0, 0 0 वैल्यू पुट करो, क्या आ रहा है? 0 अल्फा -2 by 1 by -1 क्या आ रहा है? माइनस अल्फा -2 by x। नहीं नीचे 0 आ जाएगा। नहीं -1 आएगा। हाँ ठीक है सर, माइनस अल्फा -2 by 1। हाँ, अब देखो जैसे ही मैंने लिमिट वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 -1 माइनस ये ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा -2 अल्फा -1 -2 अपॉन -1 इज इक्वल टू क्या चल रहा है? जी क्या है इसका सॉल्यूशन? अच्छा इसका सॉल्यूशन किसकी इक्वल है? अल्फा -4/3 और इसी की इक्वल है ना? हाँ ठीक है। अब ये बताओ बच्चा, ये बताओ यहाँ से माइनस को ऊपर कर दोगे, हाँ ठीक है? बेसिकली यहाँ से माइनस को हमने क्या कर दिया? ऊपर कर दिया। तो माइनस अल्फा इनवर्स इधर ले आता हूँ ना इसको, +2। इधर ले आता हूँ। क्या है बच्चा? अल्फा -2 अपॉन -1 और ये क्या है? अल्फा -4/3। तो अगर मैंने बेटा माइनस को ऊपर कर दिया क्या? 2 - 1 अपॉन अल्फा। हाँ सर अरे होगा? होगा। पक्का? हाँ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हो जाएगा सॉल्यूशन। ये क्या नहीं, जाएगा? अलग 2 अलग अल्फा लीजिए। -1 और अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा/3 3 ये होगा। तो ये आंसर आ गया बच्चा 3 अल्फा स्क्वायर और ये 4 अल्फा और ये 6 अल्फा हो जाएगा तेरा 10 अल्फा प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या सही क्वेश्चन आया? क्या सही क्वेश्चन आया है? हाँ सर सही आया। आया है? हाँ तो बच्चा यहाँ से क्या हो जाएगा? अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, एक तो 3 एक तो -7 एक तो 3 एक तो -7 1/3 ये आएगा। अरे -9 और हाँ ठीक है सर, -6 में सही टूटेगा ना, सही है। यही आएगा। सही है। अब क्या बोला है देखो, द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा। तो x अल्फा की वैल्यू क्या होगा फिर? 3 हो जाएगा। 3। तो आवर आंसर इज 3 3। अब देखो बच्चा कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन देखो डरा दिया था, लेकिन है कितना छोटा सा। तो अच्छा एक लाइन में बार-बार बोलता, आपको पता है कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही आसान। मैंने बोला था, लेकिन बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब देखो यार, क्या मैंने आपको ग्रेडिशन डिजाइन का फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया था? क्या मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया था? बताया था ना। अब देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है बेटा कि जो एक बार बता दिया गया वो कभी और यूज नहीं होगा बेटा, वो हर बार यूज होगा।
समझ आ रहा है ना? ठीक है। बेसिकली जेई मेंस में सभी का कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये नहीं कि लॉग ढूंढ रहा है तो सिर्फ लॉग का क्वेश्चन जो है लॉग ही, ऐसा नहीं पता, वो कहीं भी पूछ देगा। वैसे ही गेट सिग्मा फंक्शन फ्रैक्शन के क्वेश्चन सारे कहीं भी आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, लिमिट पर वहां भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। अच्छा ये बता, एकदम क्लियर है ये क्वेश्चन? बस ये समझना था कि गेट सिग्मा फंक्शन की वैल्यू कब किसके फॉर्म में बाहर आती है, एकदम क्लियर है क्या? हाँ सर है इजी। इसको बना लेंगे। अपने को क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी सी। चलो एक बार वैल्यू को पुट कर दो, क्या है? ये हो जाएगा a माइनस b बी और ये c और ये क्या आ जाएगा? 0। हाँ तो 0 बाई 0 बेसिकली क्या 0 बाई 0 का ये a माइनस b प्लस c क्या हो जाएगा? नहीं तभी तो 0 बाई 0 कंसीडर कर सकते हाँ, हैं। इसको वैल्यू 0 करेंगे तो फिर से क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट a की पावर a e x, ये क्या हो जाएगा? प्लस b sin x। होगा कि नहीं होगा? सर ए ई एक्स का भी तो होगा डिफरेंशिएशन किया तो होगा बच्चा। e x का डिफरेंशिएशन क्या होता ई है? एक्स ओ हाँ हाँ ए ठीक है। समझ गया हाँ यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस है e माइनस x। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर इसका क्या हो जाएगा? एक्स कॉस एक्स और फिर प्लस साइन एक्स बस ये होगा? नहीं 1 होता साइन एक्स ही होगा बस ये होगा? यही होगा सर ठीक। अब एक बार पुट करो 0। 0 तो ये तो नीचे 0 हो गया, ऊपर क्या आ रहा है? a प्लस बी b B 0 नहीं, B माइनस 0। c। ठीक है, तो मतलब a माइनस c को किसके इक्वल करेंगे अपन? 0 के 0। तो फिर से एक बार क्या करूंगा मैं? डिफरेंशिएट। तो फिर से क्या आ गया? a e x, ये क्या आ जाएगा बेटा? माइनस b बी cos कॉस x। एक्स क्यों माइनस होगा? प्लस ही रहेगा ना, b cos x। ठीक है, कॉस साइन एक्स हाँ ठीक है साइन का क्या होता है? कॉस एक्स होता ठीक है, तो यहाँ पर फिर से माइनस माइनस क्या आएगा? प्लस हो जाएगा प्लस। नहीं आया समझ? आ गया सर नीचे क्या है बच्चा? x cos x का डिफरेंशिएशन x sin x साइन एक्स माइनस का प्लस cos x और sin x का cos x। नहीं आया समझ? समझ आया? ठीक है, अब वहाँ बच्चा पर माइनस होगा ना कहाँ पे माइनस? एक्स कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस हाँ, ठीक है। अब एक बार फिर से क्या रखेंगे? 0। तो ऊपर क्या आ रहा है? a ए आएगा b सर बी c। सी नीचे क्या चेक करो? ये आ रहा है मेरा बच्चा 0 और 2 हाँ आ रहा है ना? हाँ सर नहीं आ रहा है? आ रहा है सर ठीक है, और इक्वल टू क्या है? 0 हो जाएगा ना सॉल्यूशन किसके इक्वल है? 2 के 2 के। तो अब ये बता दो a प्लस b प्लस c इक्वल टू नहीं सर उधर तो 0 होना चाहिए ना फिर क्यों 0 होना चाहिए? सॉल्यूशन इक्वल है बोला है ना, हाँ तो हमने सॉल्यूशन निकाला, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। और यही सॉल्यूशन किसके इक्वल था? 2 के। तो देखो बेटा ये भी एकदम से एलएच रूल से बन गया, एलएच रूल से बन गया। बन गया। इसका आंसर ऑटोमेटिक कितना आ गया? 4। 4 क्लियर है क्या? समझ गया सर ठीक है, हाँ ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अच्छा एक काम करते हैं, टाइम कम है, इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक और छोटा सा क्वेश्चन अगर कुछ होता है मैं देख लेता हूँ। एक थ्योरम बताना था, एक चीज बताना था, वो अगर हो जाए तो मैं देखता हूँ। अच्छा ये सेम क्वेश्चन है, कर दिया ना इसको। अच्छा बेटा एक बार देखो, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन आता है, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस आता है बन जाता है। ठीक है, बेसिकली क्या करना होता है, आपको एक्सपांड करना होगा बाइनोमियल वाला। ठीक है, सर अब मुझे बताया बच्चा, उसको ना कुछ नहीं, एक या दो ही पॉइंट तक करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट किसके लिए जा रहा है? 0, मतलब बहुत छोटा है। लिमिट क्या है? बहुत तो छोटा उसके पावर जितने बड़े होंगे वो वैल्यू उतनी छोटी, होते तो जाएगा उससे अब फिर कोई एकदम से हमारे इक्वेशन में चेंजेस नहीं आएगा नहीं आएंगे। तो बेसिकली मुझे छोटे ही फंक्शन ले लेना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एक बार बताता हूँ, फिर हमारा आज का और लिमिट के सारे जितने भी तरीके थे मैंने सारे करा दिए। अब लिमिट भी कंप्लीट है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया। अरे क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखो यार, अब सारा कॉन्सेप्ट हो गया इसमें हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 बाई ठीक है लिख 2। लिख सकते हैं यहाँ 4 होगा कहाँ पे? हाँ, y की power पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं। अच्छा ये बताओ, पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? कोई भी n है ना, उसका एक्सपेंशन क्या लिखते हैं हम लोग? सिग्मा r इक्वल टू 0 n हाँ। n c r a की पावर n माइनस r और b की पावर r इसका एक्सपेंशन क्या हो जाएगा? बता रहे हैं। r का वैल्यू नहीं पता है
सर डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। देखो नहीं सर, लेकिन ये एक पावर मिनट। 1/2 है जब तो भी ये 1 प्लस एक्स की पावर n है बच्चा, तो इसका एक्सपांशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी अपॉन एक्स नहीं होगा, अपॉन 2 सर एक अपॉन चीज पूछ रहे हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये डॉट 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 आगे जाता रहेगा। अब सुनो, एक चीज पूछना है, हम पूछ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम अगर उसमें पावर 1/2 है तो वो एक कोई वही बोल रहा हूँ। वो अब सुनो, नंबर ही नहीं है। ये होता है बाइनोमियल, इस वाले बाइनोमियल का एक्सपांशन ये होता है 1 प्लस एक्स रेस्ट पॉइंट का एक्सपांशन क्या होता है, ये जो बताया तेरे को क्या होता है 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये आगे बढ़ते जाए, ये आगे बढ़ते जाए, तो ये एक्सपांशन होता है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं है, सिर्फ यहीं तक लिखना है, यहीं तक ही लिखना है। वो जैसा अभी उसमें बताया उस टाइप का। हाँ हाँ, तो ये एक्सपांशन करने का एक तरीका है बाइनोमियल का, ठीक है, ये तरीका है। तो अब अपने को यही दो टाइप लिखना है, यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी बहुत छोटी आती है, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या लिख सकता हूँ, फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 y की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है। अब बेटा इसके जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, सुनो, तो सर वो तो बाइनोमियल हाँ। एक्सपेंशन नहीं हुआ ना, वो तो इस बेटा टाइप का बाइनोमियल हुआ। जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n का एक्सपांशन का फॉर्मूला वही होता है, समझ आया। नहीं तो वो तो करते हैं ना एनसीआर से, एक वो- पावर डिक्रीज, वो अलग है, वो मैं समझ रहा हूँ, वो एक कॉमन चीज है, ये डायरेक्ट तरीका है 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर n का जो है वो डायरेक्ट तरीका है, समझ आ रहा है। तो जो बाइनोमियल पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा फिर से फॉर्मूला कि 1 प्लस एक्स रेस्ट टू पावर कुछ दिख रहा है तो उसका एक्सपांशन ये होता है, समझिए। समझ आया। हाँ ठीक है, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सपांशन करके लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 y की पावर 4, अरे लिख सकते हैं, लिख लिख सकते हैं, सकते हैं। पक्का लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताओ बच्चा, अब ये पूरे का होल ये क्या हो गया, होल का होल माइनस √2 अपॉन y की पावर 4, अरे इसी के एक्सपांशन ये लिखा था, समझ। ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चा, अब मुझे बताओ, यहाँ से 2 हो गया 2 प्लस 1/2 प्लस y की 1/2 y की पावर पावर 4, 4, ठीक है, y की पावर 4 माइनस √2। अब देखो बच्चा, जो एक्सपांशन बताया उसके लिए सामने क्या चाहिए, 2 2 चाहिए। क्या चाहिए, 2, Two। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा किसके फॉर्म में, 2 की पावर बाई 2, 2 की पावर बाई 2, तो बेटा ये कॉमन ले लो, 2 की पावर 1 बाई रूट 2 ही आ जाएगा ना। हाँ, 2 की पावर 1 बाई 2 को कॉमन ले लिए। अब क्या बचा, 1 प्लस 1/2 y की पावर 4 की पावर 4 की पावर 1/2, सर माइक आ गया, लगा लो ना उसमें। कोई नहीं अभी तो चलेगा, ठीक है। पावर 1/2 माइनस √2 अपॉन y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, क्या हुआ बच्चा, 1/2 कॉमन लिए और यहाँ पर क्या गया, y की पावर 4 की पावर 1/2 माइनस √2 अपॉन क्या आ गया था, y की पावर 4, यही था। अब फिर इसका एक्सपांशन क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1/2 क्या हो गया, नहीं आया समझ। सर एक बार दिखाई ना पीछे स्लाइड में। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे 2 को कॉमन लिए तो वहाँ पे 2 था नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/4, 4 ठीक है। हाँ ठीक है। अब ये बताओ बच्चा, अब जैसी मल्टीप्लिकेशन की तो ये हो गया 2 और यहाँ पे क्या गया √2/8 y की पावर 4 माइनस √2 अपॉन y की पावर 4, ये और ये कैंसर y और y, कैंसर तो आंसर क्या आ गया √2/8। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन क्या बोला बच्चा, कुछ तो उसको रैशनलाइज करेंगे ये। ना पहले। हाँ वही है। ठीक है, एक्सिस्ट एंड इक्वल टू 1/4 इस पावर 4 इंटू √2, अरे हो जाएगा ना, हाँ। √2 है 4 इंटू 2 कर देंगे तो 2 क्या लिखूंगा √2, तो ये और ये कैंसर आया समझ। अब आया कि बाइनोमियल क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जिस्ट देखने के लिए भी सॉल्व भी करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब देखो क्या होता है, सुनो एकदम सुनो, ये था। अब देखो मैंने जो बाइनोमियल का आपको फॉर्मूला बताया बच्चा, वो किसके लिए था, जब 1 प्लस एक्स कंडीशन, ठीक है, तो उसका इसका एक्सपांशन क्या होगा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, ऐसे बढ़ जाएगा। बेसिकली मुझे कहां चाहिए, सिर्फ यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया 1/2 में, ये वही 1 प्लस एक्स का कॉन्सेप्ट है, ये आ गया पावर आगे, उसके प्लस माइनस के फिर से इसको 1/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से उसको बाइनोमियल लगा दिया। अब बाइनोमियल जैसे आया हमारा आंसर, सर जब भी पावर में कुछ रहेगा तब हमेशा लगाएंगे बाइनोमियल। हाँ लेकिन वो ये फॉर्म में होना चाहिए, 1 प्लस
कुछ वेरिएबल के साथ होना चाहिए। 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में। क्या चीज? मैं इसलिए बोला बच्चा कि बेसिकली ये y किसको इंडिकेट कर रहा है? जीरो को। अब लिमिट है तो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, लेकिन जीरो के आसपास है। आसपास है, तो जैसे ही उसको और स्क्वायर करोगे और उसकी वैल्यू छोटा होगा। छोटा होगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि जितना कम ले सको, इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? एक सर लगभग क्वेश्चन में 1 से 2 तक ही तो होता है। हाँ। सब सीरीज का हाँ, बात कर रहे हैं, साइन हाँ, कॉस फिर का। वही तक ही आंसर आ जाता है। क्लियर है? समझ ठीक है, तो आज हमने शायद लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी बता दिया। अभी जेई मेंस, ये भी जेई में 2019 का। ठीक है, अब बच्चा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गया है। एक क्लास और रहेगी जिससे सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। डेरिवेटिव में नहीं करा हूं, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव मैंने करा चुका है। बस उतना ही करना है ना। अभी तो नहीं करना है। मैंने वो करवा दिया ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव करा दिया ना आपको। ठीक है, तो वो स्कूल के लिए उतना ही इनफ है। ठीक है, उसको और करना नहीं पड़ेगा क्या? क्लियर है? हाँ,